नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा आप सब लोगों को पता है कि रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील होने वाली है और इस उम्मीद में कि डील आज होगी, कल होगी, आज अनाउंसमेंट होगा, कल अनाउंसमेंट होगा, शेयर प्राइस जो है वो काफ़ी फ्यूचर रिटेल का फ्लक्चुएट कर रहा है। क्योंकि सभी लोगों का मानना है कि अगर रिलायंस फ्यूचर रिटेल को एक्वायर करती है, फ्यूचर ग्रुप को, तो इससे फ्यूचर रिटेल का या फ्यूचर कंज्यूमर का जो शेयर है, शेयर प्राइस में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। तो इसी एक्सपेक्टेशन में प्राइस जो है वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। और इधर कुछ दिनों से इस फ्यूचर ग्रुप के शेयर में एक मोमेंटम बना हुआ है। लोगों ने जम के जो है इसमें इंटरेस्ट लिया है और खरीदारी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ये शेयर 103 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और अभी अराउंड 1 वीक पहले, और अभी ये 35% का, आपको लगभग 30% का ये आपको प्रॉफिट दे चुका है और 135 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आज एनएससी और बीएससी की बात करने नहीं आया हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि आज भी इस शेयर में, जैसा आप देख रहे हैं, इसने एक अपना 5 रुपए 10 पैसे का हाई बनाया था बीएससी पे और 5.20 का एनएससी पे इसने हाई बनाया था। और इस शेयर में एक अच्छा खासा उछाल देखने को आज मिला। क्यों मिला? क्योंकि जो लोगों को एक्सपेक्टेशन है कि अभी ये 1-2 दिन के अंदर में जो है वो रिलायंस का डील हो जाएगा, अनाउंसमेंट रिलायंस और फ्यूचर रिटेल का डील हो जाएगा और अनाउंसमेंट ये लोग कर देंगे। तो इसमें मैं लेटेस्ट अपडेट आपको ये देना चाहूंगा कि आज शाम से ही जो है वो शाम से ही ये काफी न्यूज आ रही थी कि कल जो है वो इन लोगों की एक मीटिंग होगी, खासकर फ्यूचर इंटरप्राइजेस का, और ये लोग जो है एक सील लगाएंगे रिलायंस रिटेल डील के ऊपर कि हाँ भाई, हमें रिलायंस रिटेल को जो है ये ग्रुप और इसकी जो है 4-5 कंपनी, इसको हमें इसमें एक्विजिशन देना है रिलायंस को, और इस बात पे ये लोग डिसीजन लेंगे और इस बात पे मुहर लगाएंगे। तो ये जो है न्यूज हर जगहों पे आज देखने को मिल रहा था। जैसे अभी आप देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में, और आप ये देखिए ये 28 तारीख का न्यूज है, आज का न्यूज है ये, और ये 5 बजे आया था ये न्यूज। ठीक है, शाम में पीएम है, 5:20 पीएम, 5 बजे शाम में ये न्यूज आई थी। इसमें लिखा हुआ है फ्यूचर इंटरप्राइजेस बोर्ड मीट्स टुमारो टू सील रिलायंस रिटेल डील। यानी कल, यानी शनिवार को इनकी मीटिंग होगी जिसमें रिलायंस रिटेल के ऊपर ये डील के ऊपर ये मुहर लगाएंगे। और इसमें वही चीज लिखा हुआ है कि द बोर्ड ऑफ फ्यूचर इंटरप्राइजेस विल मीट ऑन सैटरडे टू फाइनलाइज द सेल ऑफ द ग्रुप्स। सैटरडे को मिलेंगे ये ग्रुप डील को फाइनलाइज करने के लिए। दैट ऑल कैश डील विल सी द मुकेश अंबानी कंपनी टेक ऑन फ्यूचर ग्रुप्स डेट एंड लाइबिलिटीज। कि मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो फ्यूचर ग्रुप के डेट्स को, यानी जो भी उधार है और जो भी उसकी जवाबदेही है, उसको लेनदारी है, देनदारी जो भी है, उसको वो मुकेश अंबानी अब चुकता करेंगे। उसके बाद मतलब ये बात हुई थी कि जो डील है ये अराउंड 29,000 से 30,000 करोड़ के बीच में जो है वैल्यूड इसका किया गया है। और फ्यूचर ग्रुप की जो है 5 लिस्टेड कंपनी वो मर्ज हो जाएगी एक ही कंपनी में जिसका नाम फ्यूचर इंटरप्राइजेज रिटेल है। तो ये सारी पुरानी कहानी है। तो इसके बारे में जो है ये था कि आज मीटिंग इसमें होनी थी। और ये न्यूज एक ही जगह नहीं, ये न्यूज बहुत जगहों पे आई थी और ये सब शाम में न्यूज आया है। ये दूसरा देखिए, बिजनेस टुडे में भी ये न्यूज आया है। ये 28 तारीख का जो है ये न्यूज है। और ये देखेंगे तो ये अपडेटेड किया गया है 11:36 पे। तो ये जो है ये न्यूज, इसमें भी लिखा हुआ है किशोर बियानी फ्यूचर इंटरप्राइजेस सेट टू सील रिलायंस डील ऑन सैटरडे। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है बिजनेस टुडे में, ये जो है। और इसमें भी लिखा हुआ है किशोर बियानी लेड फ्यूचर इंटरप्राइजेज बोर्ड विल टेक क्रूशियल डिसीजन टुमारो, यानी कल सैटरडे को। द कंपनीज बोर्ड मेंबर्स कुड गिव अ फाइनल अप्रूवल फॉर द सेल ऑफ द ग्रुप्स रिटेल बिजनेस टू मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, ए डील दैट विल हेल्प इट कट डेब्ट एंड लायबिलिटीज। इसमें भी वही बात की गई है। इसमें भी बताया गया है कि 29,000 से 30,000 करोड़ का जो है ये इसका वैल्यूएशन हुआ है। और कैसे कैसे करेंगे, जैसे कि 13,000 करोड़ जो है रिलायंस इसमें देगा डेब्ट उतारने के लिए। उसके बाद फिर 7,000 करोड़ जो है वो उनको कैश देगा और जो कि प्रमोटर ग्रुप के पास जाएगा। तो ये सारी बातें जो है मतलब इसके अंदर फैसला लिया जाना था। और साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि रिलायंस कुड ऑल्सो गेट ए मेजोरिटी स्टेक इन फ्यूचर इंटरप्राइजेस फॉर ₹3,000 करोड़ एज पार्ट ऑफ द डील।
द डेली रिपोर्टेड, मतलब ये 3000 करोड़ जो है डील का एक पार्ट है जो कि रिलायंस देगा और माइनॉरिटी स्टेक लेगा फ्यूचर इंटरप्राइजेज में। तो ये सारी बातें जो है सो हो रही थी इसके अंदर। तो ये काफी ज्यादा पेपर्स में आए हैं। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में भी वही चीज आया है, फ्यूचर इंटरप्राइजेज टू सेल रिलायंस रिटेल डील ऑन सैटरडे, देख रहे हैं आप। और इसमें भी मैं नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑब्वियस है कि वही बात लिखी होगी, कोई दूसरी बात तो लिखी नहीं होगी। और ये लीवमेंट में आया है, ये भी आज देखिए 28 अगस्त का है, 10:40 से सुबह में आया था। और इसमें भी वही लिखा हुआ है कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज तो सेल डील, मतलब आप काफी जगहों पे आया है और सेम न्यूज आया है, टाइम्स नाउ का न्यूज है ये। देखिए इसमें भी जो है वो वही बात लिखी हुई है, रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप डील में गेट फाइनलाइज टुमारो, ट्रांजैक्शन वैल्यूड। मतलब हर जगह पे आज ये जो बोल रहे हैं कि जो हवा बना हुआ था, माहौल बना हुआ था कि भाई कल जो है ये फाइनलाइज हो जाएगा रिलायंस रिटेल के साथ, इसका फ्यूचर ग्रुप डील का फाइनलाइज हो जाएगा, कल फाइनलाइजेशन हो जाएगा और फ्यूचर ग्रुप इस बात पे मुहर लगा देगी। उसके बाद मंडे से तो ये शेयर में जो है वो एक आग लगनी है और ये रॉकेट की तरह शेयर फ्लाई करेगा, ऊपर जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक मोमेंटम चल रहा था और लोग काफी दिनों से इसको जो है मतलब इस चीज का वेट कर रहे थे कि चलो भाई अब तो होगा, अब तो होगा, अब तो होगा। लेकिन अचानक से शाम में एक शाम में नहीं, रात में, अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले ये न्यूज आया है, बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज आया है कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज बोर्ड मीट ऑन सितंबर 7। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, फ्यूचर इंटरप्राइजेज बोर्ड मीट ऑन सितंबर 7 टू टेक अप RIL डील। यानी रिलायंस के साथ जो डील होना है इस पे फ्यूचर इंटरप्राइजेज की बोर्ड की मीटिंग होगी 7 सितंबर को। मतलब ये कल कुछ फाइनलाइज नहीं होना है इस चीज को लेकर के, यानी अभी प्रोसेस में तो है, बात तो हो रही है, मगर ये चीज आगे अभी डील जो है नहीं होना है। तो ये अभी अभी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर किया है एक मेरे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, मिस्टर अजय कुलकर्णी। तो उनसे मेरी बातचीत होते रहती है, तो उन्होंने, और वो काफी क्लोज आईज रखते हैं इसके ऊपर, फ्यूचर रिटेल और इसके रिलायंस डील के ऊपर। तो उन्होंने जैसे ही ये न्यूज पब्लिश हुआ उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने जो शेयर किया तो मैंने भी सर्च किया, मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये इस बात से अपडेट करा दूं कि हाँ क्या होने वाला है, अभी आगे टल गया है। तो थैंक्स टू अजय सर कि उन्होंने जो है इमिडिएटली ये चीज शेयर किया। और सिर्फ मेरे ही साथ शेयर नहीं किया, और मेरे से शेयर करने के कारण आप सभी लोगों के साथ भी शेयर हो गया। तो ये जो क्रेडिट है ये उनको जाता है, मिस्टर अजय कुलकर्णी को। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये न्यूज जैसा मैंने बताया आपको बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है। तो इसमें लिखा गया है, आप अगर नीचे देखेंगे तो, कि द डील विथ RIL इज सीन एज क्रिटिकल। समझ रहे बात, क्रिटिकल देखा जा रहा है इसको, डील को माना जा रहा है फॉर द स्ट्रगलिंग फ्यूचर ग्रुप। मतलब फ्यूचर ग्रुप जो है वो स्ट्रगल कर रही है इस डील को करने के लिए, इसलिए डील क्रिटिकल हो गया है। अब आगे ये क्या लिखा हुआ है, किशोर बियानी लेड फ्यूचर इंटरप्राइजेज, मैंने जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज जो किशोर बियानी की कंपनी है, विच इज ऑल सेट टू स्ट्राइक अ डील विथ रिलायंस इंडस्ट्री टू सेल इट्स रिटेल बिजनेस, had set September 7 as the new date for the board meeting। यानी कि जो फ्यूचर इंटरप्राइजेज जो किशोर बियानी की कंपनी है, जो कि जिसकी रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जो डील होने वाली है अपने रिटेल बिजनेस को सेल करने के लिए, उसने 7 सितंबर का दिन तय किया है बोर्ड मीटिंग के लिए। फिर लिखा है अर्लियर, मतलब पहले, द बोर्ड वाज शेड्यूल्ड टू मीट ऑन फ्राइडे टू अप्रूव इट्स एनुअल अकाउंट्स फॉर द फिस्कल एंडिंग मार्च 2020। यानी कि बोर्ड की मीटिंग जो है वो फ्राइडे को होने वाली थी, जो इनका एनुअल अकाउंट्स है उसको अप्रूव करने के लिए, जो मार्च 2020 तक का जो इनका अकाउंट है उसको अप्रूव करने के लिए। द मीटिंग इज गेटिंग डेफर्ड ड्यू टू नॉन कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑडिट। यानी ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग जो है अब डिले हो रहा है क्योंकि ये नॉन कंप्लीशन ऑफ द, क्योंकि अब कंप्लीट नहीं हुआ है इनका फाइनेंशियल रिजल्ट ऑडिट। देखिए है क्या, अगर मैं आपको दिखाऊं या BSE के साइट पे देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक एक्सचेंज में जो ये लोग अपना जो डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट, तो इसमें दिसंबर 19 तक का ही इन्होंने अपना क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो दिया है, इनको पब्लिश किया है यहाँ पे।
और क्योंकि इनका ये कहना था, किशोर बियानी साहब ने टाइम मांगा था, उन्होंने ये कहा था कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इस कारण से मुझे मेरे काफ़ी धंधे जो हैं वो बंद हैं, काफ़ी बिजनेस बंद है, मेरा बिग बाजार वगैरह काफ़ी जो मेरे ये शॉपिंग जो सेंटर हैं ये सब बंद है, तो इस कारण से मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा कितना बिजनेस हुआ है, कहाँ किस स्टोर से किस लोकेशन पे, तो मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि मैं हर जगह से डेटा कलेक्ट कर सकूं और कलेक्ट करने के बाद मैं उसका जो है वो एक फिनेंशियल रिपोर्ट आपको बना करके ऑडिट करके मैं दे सकूं। तो उसी कनेक्शन में आज इनकी मीटिंग होने वाली थी फ्राइडे को ही, जिसमें कि फ्यूचर ग्रुप के लोग इस पे बैठते और बैठने के बाद ये सारा जो इनका कंसोलिडेटेड डेटा था उसको देखते फिनेंशियल, और उसके बाद ये इसको अप्रूव करते और उसके बाद फिर ये बोर्ड को ये करते हैं, क्योंकि जब भी रिलायंस लेगी तो रिलायंस ऐसे तो नहीं लेगी, क्योंकि जब तक इनका बैलेंस शीट तैयार नहीं होगा, इनका एसेट और कैपिटल का पता नहीं चलेगा, लायबिलिटीज का पता नहीं चलेगा, इनका क्या रेवेन्यू आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या ग्रोथ, तो रिलायंस ये सब भी, हालांकि रिलायंस को किसी भी कंपनी को तो पहले से पता होता है, तभी वो कंपनी जो है वो इंटरेस्ट दिखाती है वो किसी कंपनी को खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी बुक का क्लोजर होना बहुत जरूरी है। जब तक बुक क्लोज नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को जब एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर किया जाता है तो सबसे पहले जो उसका लेजर है उसको क्लोज किया जाता है। तो उसी रिगार्ड में, उसी कनेक्शन में आज इनकी मीटिंग होने वाली थी, मगर हुआ क्या कि ये लोग किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। तो द कंपनी मेड ए लेट इवनिंग अनाउंसमेंट टू द स्टॉक मार्केट अबाउट रीशेड्यूलिंग द बोर्ड मीटिंग फॉर द रिजल्ट्स। तो उन्होंने जो है वो स्टॉक मार्केट को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हम अपने इस मीटिंग को रिशेड्यूल करेंगे। ए सेपरेट बोर्ड मीट और फॉर फंड रेज फॉर सैटरडे, यानी कि ये अब फंड रेज करने के लिए एक मीटिंग जो है वो सैटरडे को ये करेंगे, कंपनी ऑफिशियल सेट कंपनी ने कहा, यानी सैटरडे को इनकी एक मीटिंग होगी जिसमें अब फंड रेज करने की बात बोलेंगे। द डील विथ RIL इज सीन एज क्रिटिकल फॉर द स्ट्रगलिंग ऑफ फ्यूचर ग्रुप, यानी चूंकि फ्यूचर ग्रुप स्ट्रगल कर रही है किस लिए, अपने फाइनेंशियल ऑडिट के लिए, इसलिए जो है वो इस डील को क्रिटिकल अभी माना जा रहा है। In a parallel development, Indian lenders have asked the company to expedite the sale of a stake in its insurance ventures so that the group can reduce the debt burden। ये इनका अपना इंटरनल है, जो लेंडर्स हैं इनको ये बोल रहे हैं कि भाई अपना कुछ स्टेक जो है वो सेल करो इनको, इंश्योरेंस वेंचर को, इसलिए कि अपना जो डेप्ट वगैरह है कुछ कम करो। ये सब बातें हो रही है, तो हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, इनका इंटरनल है। और इसमें आगे देखेंगे तो इसमें आगे ये देखेंगे, देखिए RIL is believed to have asked banks to take a haircut of up to 40% on futures exposure worth ₹12,000 करोड़। मैंने ये कहा गया है कि RIL जो है वो बैंक को भी बोल रहा है कि भैया आप 40% का हेयर कट लो और 12,000 रुपए जो है 12,000 करोड़ तक का आपको इसमें मिलेगा। आस्क बैंक टू टेक हेयर कट ऑफ अप टू 40% ऑन फ्यूचर एक्सपोजर वर्थ, यानी 12,000 करोड़ का जो है इस पे आपको 40% का ये RIL बोल रहा है कि आप हमको हेयर कट दो। उसके बाद फिर जो है आगे भी बात हो रही है, उसमें भी लिखा गया है द बैंक्स एक्सपोजर टू द प्रमोटर्स एंटिटीज ऑफ द फ्यूचर ग्रुप इज अनदर रुपीज इतना करोड़, द डील न्यूज हैज ऑलरेडी पुश्ड द ग्रुप स्टॉक मार्केट, ये तो किसी काम का नहीं है। उसके बाद फिर रिलायंस और फिर बोल रही है क्या, रिलायंस हैज आल्सो आस्क्ड फ्यूचर वेंडर्स माने वेंडर्स मतलब जो इनको माल सप्लाई करते थे, टू टेक ए स्टीप हेयर कट अराउंड 40%, या उनको भी बोल रही है जो इनको माल सप्लाई करते थे इनको फ्यूचर रिटेल को, फ्यूचर ग्रुप को, तो उसको भी रिलायंस बोल रही है कि 40%, यानी तुम्हारा जितना बकाया है जितना पेमेंट करना है तो 40% उसमें भी तो हम तुमसे भी हेयर कट लेंगे, उसको भी बोल रही है कि हेयर कट जो है सो दो। तो ये जो है सारी बातें चल रही है अभी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो इनका डील जो हम सोच रहे थे कि कल सैटरडे को मीटिंग होगा, और ये जैसा न्यूज आ रहा था हर जगह, आप देख रहे हैं हर न्यूज चैनल पे जो सारा जो न्यूज आ रहा था हर मीडिया में कि इनका डील कल में गेट फाइनलाइज टुमारो, तो कल कोई फाइनलाइज होने नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी ये खुद ही अपने जो इनका फिनेंशियल रिपोर्ट है उसके ऑडिट में ये अभी इनका डिले हो रहा है, ये किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं, कंसोलिडेटेड डेटा जो है उस पे ये लोग कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अब 7 सितंबर को फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड की फिर बैठक होगी, जैसा इन्होंने जो है वो एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है, और उसके बाद फिर वहां वो डिसाइड करेंगे कि ये RIL और फ्यूचर डील क्या होगा। तो अभी आप मान के चलिए 7 सितंबर का मतलब हुआ कम से कम 7-8 दिन तक तो इस पे कोई भी आपको डील कंफर्मेशन का न्यूज नहीं आने वाला है।
तो और जो है अब देखिए कि अब मंडे से शेयर जो है वो कैसा ट्रेड करता है, क्योंकि अभी तक तो लोग यही सोच रहे थे कि भाई सैटरडे को फाइनल हो जाएगा तो मंडे से तो इसमें जबरदस्त उछाल आएगी, मगर अभी ये डील फाइनलाइज होने में अभी वक्त है, अभी टाइम है। और ये जो न्यूज आया मैंने आपको बता दिया, और ये मिस्टर अजय कुलकर्णी ने इस न्यूज को मेरे साथ शेयर किया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।